तो कोई पता नहीं वो किस टाइम निकली थी, क्या था हमें कुछ पता नहीं था। तो इधर आई थी तो राशन वगैरह भी लेके आई थी। जैसे गाइस पेमेंट आई, गोरी कह रही इधर लेके चले, इधर लेके चले। अभी मैं कहता हूँ गोरी को मैं कह रहा हूँ कि नहीं चलेंगे। अब अगर यूट्यूब पेमेंट आएगी तो गोरी को मैं नहीं बताऊंगा। बताओगी कैसे नहीं? आपको पता नहीं चलेगा, मैं कहूँगा कि पेमेंट आई नहीं। नहीं मैं मोबाइल चला के देख लूंगी। आपको पता नहीं चलेगा। चलेगा मैं देखूंगी डॉलर कितने। डॉलर कितने। गोरी कह रही कि शॉपिंग करते हैं कि ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं करते हैं। नहीं आपको पता है मैं ठेला खोलूंगा अपना, सही है। एक मुझे भी खोल के दे। आपको वही पैर कमाई ज्यादा होगी। गोरी को अगर मैं ठेला खोल के दूंगा ना औरतें तो कमाई ज्यादा होगी। दोनों खोलते हैं, सही है। एक ठेला आपको खोल के देता हूँ, एक में हम अगर ठेला लेंगे ना तो 30-35 हज़ार में हमारा अपना ठेला हो जाएगा। अगर किराए का मैं लेता हूँ तो किराए वाला कहता है 10,000 आप एडवांस में दो, ऐसे नहीं कि आप ठेला लेके भाग जाओ। तो इसलिए वो 10,000 एडवांस में लेता है और उसी के बाद हर मंथ में उसको 3,000 देने पड़ेंगे। तो ये ना मतलब मसला हो जाता है, 100 रुपये ये हमारा बच जाएगा, है कि नहीं। तो इंशाल्लाह ठेले की कमाई हो जाएगी, इतने पैसे बच जाएंगे, हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। बाकी यूट्यूब से हम थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, वो हम जमा करेंगे, कहीं अच्छी जगह पर हम प्लाट अपना खरीदेंगे। सही यकीन कर खर्चा पूरा नहीं होता, सारी चीज़ें घूमने जाएं, पैर मतलब शॉपिंग भी करें, घर का खर्चा चलाएं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। गोरी मैंने कहा सब्र करें, फिर थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह जाएंगे। तो हमारे तकरीबन 50,000 रुपये आए थे, तो उसमें 10-15 हज़ार हमने किसी से उधार ली थी, वो दे दिए। तो अभी 30,000 रहते हैं, तो 30,000 मैंने ये सोचा कि छोटा मोटा ना एक मैं ठेला बनवाऊंगा। 30,000 में बनेगा नहीं, अभी पैसे मतलब 10-15 हज़ार होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक खैर करके देखते हैं क्या होता क्या नहीं। दिन के 12 बजने वाले हैं, तो गोरी ने दाल चावल बना दिए। तो ये देखें किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, बेटी के लिए। बे इधर निकल, बे निकल, बे निकलूंगी। नहीं निकलोगी, इधर आ जाओ, आ जाओ। कहाँ से निकलूं? निकलो, भाग जाओ, भाग जाओ। एक मेरी बात सुने। हाँ जाएं आप। मैं जाऊँ, मैं जा रहा हूँ। देखें गोरी ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो एक ना ये बात याद आई, घर से निकाल दिया। तो एक मैं छोटी सी स्टोरी आप दोस्तों को सुनाता हूँ। तो अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ ये सच्ची स्टोरी है। तो बात ये हुई कि लाड़काना एक सिटी, आप सभी को पता है, बहुत बड़ा सिटी है। तो उधर से ना हमारी एक बहन आई थी, तो वो घर वालों से नाराज़ होकर आई थी, और उसका जो शौहर था उससे नाराज़ होकर आई थी इधर हमारे पास। छोटा सा क्लिप है वो मैंने बनाया, वो मैं आप दोस्तों को इधर दिखा दूंगा। तो वो सिस्टर कह रही थी कि मेरा व्लॉग में बताना नहीं, आप मेरी वीडियो वगैरह नहीं बताना। तो मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। वो 1-2 दिन पहले आई थी, तो घर वालों को बताया नहीं, ऐसे नाराज़ होकर अपने शो से हमारे पास आ गई लाड़काने से। मेरे ख्याल लाड़काना बहुत दूर है, इधर से तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है 2 दिन के बाद इधर बंदा या बंदी पहुंचेगी। कोई पता नहीं वो किस टाइम निकली थी, क्या था हमें कुछ पता नहीं था। तो इधर आई थी तो राशन वगैरह भी लेके आई थी, और कपड़े शपड़े सारे लेके आए थी। वो कपड़े शपड़े सारे लेके आए, पतीले वगैरह कह रही थी कि मैं इधर झोपड़ी बना के रहूंगी आपके साथ। जब इधर आई तो कह रही थी ओए इतना मुश्किल में कैसे रहूंगी। अब मुझे पता ही नहीं था, मोती उसका जो भाई है ना वो रक्षा चलाता है, वो इधर कहीं से लेके आया। उसने ना हमें कॉल वगैरह नहीं की, इधर पूरा इलाका घूम के इधर आसपास पे मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, क्योंकि वो मोती है जो भाई ने उसने हमें बताया। मेरा जो रियल नाम है ना वो इधर आसपास के लोगों को पता है, जो यूट्यूब पे ना वो किसी को पता नहीं है। तो उसी बंदी को पता नहीं था। फिर कोई मतलब और लड़का था, उसी से ना मतलब मोबाइल लिया, तो मेरी वीडियोस दिखाई। तो फिर मोती है जो भाई है ना उसी ने कहा कि हाँ ये तो मैं पहचानता हूँ, ये तो मेरे घर के साथ ही इसका घर है। तो फिर मोती का जो भाई है ना उसी के पास मतलब मोती के घर आई। तो मोती के घर आई, वो बेहोश गई। अल्लाह की कसम यकीन करें, ये जो मोती और मोती के भाई उनका कहना है। तो बेहोश हो गई, तो मोती ने पानी ऊपर छिड़का, पानी शानी पिलाया, तो फिर कुछ सही हुई। तो मोती के घर तकरीबन आधा घंटा रुकी। तो उसी के बाद मोती इधर मेरे पास आया। मोती कह रहा था कि आपके मेहमान आए, आप चलें। तो मैं परेशान हो गई, मैंने सोचा कि इससे कौन सी मेहमान है कि मुझे फ़ोन भी नहीं की ना बताया। तो मैं गया तो एक न उधर आंटी बैठी है, मतलब चापर वगैरह बहुत पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी साथ में। जब मैं इधर लेके आया उसी सिस्टर को, तो आंटी नहीं थी, तकरीबन 28-30 साल की उम्र थी, यंग थी, वो अमीर लड़की थी, बॉडी वगैरह में गालें वगैरह में मतलब सही थी, मतलब ऐसी में रहने वाले लोगों को आपको पता है। तो जब मैं इधर लेके आया तो वो कह रहे थे मैं मोटरसाइकिल पे कभी बैठी नहीं हूँ, मैं नहीं बैठ सकूँगी। इधर मैं पैदल लेके आया तो उसके पाँव सारे जल गए, इतनी रेत भी गर्म नहीं थी। इस टाइम हमारे पास इतनी रेत गर्म नहीं होती, लेकिन पैर भी वो कह रही थी मेरे पाँव जल गए। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जल्दी जल्दी से मैंने उसके पाँव पर पानी डाला ठंडा, तो उसी उसके पाँव सही हुए। बैठी तो ये कह रही थी कि मैं ना अपने शोहर से नाराज़ होकर आई हूँ, तो मैंने इधर रहती हूँ। मैं ये सोच के आई थी कि मैं इधर रहूँगी, लेकिन इधर बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं कि कहीं मुझे आप रेंट का घर लेके दें। तो मैं एक औरत को कैसे मतलब रेंट पे घर लेके दूँ, ये बात करने वाला हूँ कि
मेरे जितने बहन भाई हैं वो ये सोच के ना आए कि मतलब हम ना अपने फैमिली से नाराज होके रूमी के पास रहेंगे या वो ना हमें झोंपड़ी बना के देगा। कोई मेरा बहन भाई ना अपनी मर्द के साथ आएगी ना तो इंशाल्लाह मैं अगर कहेंगे तो झोंपड़ी बना के दूंगा, अगर कहेंगे इधर प्लाट भी मैं लेके दूंगा, अगर कहेंगे हमारे साथ भी 1 2 3 4 दिन आप रह सकते हो अगर आपके साथ मर्द होगा तो। खाली अगर एक औरत आएगी ना तो वो चाहे मतलब हमारी सिस्टर हो या आंटी हो तो एक औरत से ना मैं नहीं मिलूंगा ऐसे, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाल हो जाते हैं। तो ये न कह रहे थे मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, तो मुझे रहम आ गया था। तो वो बातें कर रहे थे कि मेरे शोहर ने मुझे मारा है तो उस वजह से मैं आई हूँ, तो उसी वजह से मैं मोती घर से इधर लेके आया, वरना मैं मोती के घर से लेके नहीं आता। मैं यही कहता मैं आपसे नहीं मिल सकता, मैं आपको घर नहीं लेके चलता, क्योंकि आप एक औरत आई हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कल मेरे लिए कोई मसला ना हो जाए, तो उसी वजह से आप इधर से वापसी चली जाएँ। तो मेरे जितने बहन भाई उनसे अब मैं ये कहूँगा कि आपने एक कभी नहीं आना, कभी नहीं आना, मैं नहीं मिलूँगा। आप अपने भाई के साथ आना, आप अपने शोहर के साथ आना, तो इंशाल्लाह जो हमारा हाल है हम खिदमत करेंगे और हम अच्छे से घुमाए शुमाएंगे। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे पास कोई मेहमान आता है, लेकिन इस तरह एक औरत आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बहन भाई हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी ये ज़रूर बताना कि एक औरत आए उनसे मैं कैसे मिलूँ, कि हम अपने घर कैसे लेके आएँ। लेकिन उस औरत को मैं लेके आया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। और वो औरत दिन गाइस यकीन करे कोई 3 साढ़े 3 लाख का मोबाइल भी उसके हाथ में था, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा नहीं है, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 3 लाख का वो मोबाइल है। इधर आसपास पे ना चल रही है रक्शे वालों के साथ। आजकल के लोग बहुत हरामी है, आपको पता है, 2 अच्छे हैं 2 हरामी भी है। अगर कोई मोबाइल छीन लेता या उसको कोई कुछ नुकसान पहुंचा लेता, इधर आगे रेत में लेके गए, इधर सुनसान है, आगे कोई घर वगैरह नहीं है, इधर ऐसे वाक़े होते हैं। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना। तो मैं ये सोच रहा हूँ लाड़ खाने से इधर तक कैसे आई, मतलब बीच में कह रहे थे मैंने खाना शाना भी अच्छे से नहीं खाया है, तो इधर हमने खाना शाना खिलाया और इधर सारी रात ऐसे जाग के गुजारी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। वो कह रहे मैं एसी में सोती हूँ तो इधर एसी है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ कि मतलब उसके शौहर ने बहुत मारा था उसको, तो वो दुखी दुखी इधर हमारे पास आई। मेरे जितने बहन भाई ने वीडियो देखते हैं, तो मेरे खास करके जो मेरे भाई हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप ना अपनी बीवियों को ना मारें प्लीज़, क्योंकि ये ना आपके सहारे हैं, अब इसका और कोई सहारा नहीं है। शादी के बाद आप सब कुछ हो, क्योंकि मैं उन गोरी के साथ तकरीबन 3 4 साल हमारी शादी हो गए, कभी कभी गोरी को मैंने एक चाटा तक नहीं मारा। तो आप न कोशिश करेंगे अगर आप उनके साथ अच्छे सलूक के साथ आएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और आजकल का जो दौर है उसमें बहुत सारे लोग मारते हैं अपनी बीवियों को, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत गलत अमल है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, यकीन करें आप गोरी से पूछें कभी मैंने चाटा तक नहीं मारा, तो आप कैसे मार सकते हो। मैं ये सोच रहा हूँ औरत को आप कैसे मारते हो। ये सिस्टर कह रहे थे कि जो मेरा शोहर है उसी ने मारा, जो मेरा शोहर है उसका जो बेटा है ना, जो मेरा बेटा, उसको भी कहा था मेरे बेटे ने मुझे मारा था। यकीन करें गाइस उस टाइम मेरे पाँव नीचे ज़मीन निकल गई थी, मतलब इसके जो बेटा था उसने इसको मारा था। तो बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो रात हमारे पास रही। सुबह में इधर रोड पे छोड़ के आया था, तो उसी के बाद वो चली गई रक्शे में। तो अभी कोई पता नहीं है वो अपनी फैमिली के साथ वापसी गई है या कहीं है। तो आजकल का दौर बहुत ही ख़राब है, तो एक औरत ऐसे ना निकले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लोग बड़े हरामी हैं। तो मेरे जितने बहनें हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आपने इससे बाहर नहीं निकलें प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आपको लोग मार देंगे। अगर आपका कोई शोहर है ना वो अगर आपको गाली देता है या कोई एक चाटा मारता है तो आपने उससे माफ़ी ले लें। आपने ज़्यादा बातें नहीं करें तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा नहीं मारेंगे, ज़्यादा झगड़ेंगे नहीं। तो अक्सर मैंने ये देखा है शोहर है ना वो मतलब एक गाली दे देता है या एक चाटा मारता है ना, तो उसकी जो वाइफ होती है ना वो उसी से ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक चाटा मारता है वो उधर 2 चाटे मारती है, या एक गाली देता है उधर 2 3 गाली देती है, तो उसी वजह से झगड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वो ज़्यादा झगड़ा ना करने दें। चलो ये स्टोरी थी, तो मेरे जितने बहन भाई उनको पता चल गया आपने इसे नहीं आना। अगर कोई भी औरत ऐसे आएगी तो उससे हम नहीं मिलेंगे। तो हम नहीं मिल रहे, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। ले माशाल्लाह मेरी गुड़िया को भूख लगा है, तो अपन दाल चावल हमारे बन के हो गए तैयार, अब खाते हैं। अगर आप दोस्तों को खाने तो आ जाओ, गुड़िया खिलाओ गोरी। माशाल्लाह दाल चावल हो और क्या चाहिए ऐसे गोरी। उसी औरत को आपने देखा, आपको रहम आया गोरी? हाँ जी, यकीन करके मुझे इतना रहम आया। तो वो कह रहे थे कि इधर मैं छोटा मोटा अपना कारोबार खोलती हूँ, पैसे वाली थी, ऐसे नहीं कि पैसा नहीं था, लेकर आई। हाँ 50-60 हज़ार थे नहीं गोरी। उसका जो पर्स था उसमें 1000 वाले नोट पड़े थे सही। हाँ जी। तो मोबाइल था आंटी के पास, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 4 लाख के करीब, मतलब वो सारी चीज़ें थी। कोई ऐसा बंदा मिल जाता तो 4 लाख उसको मिल जाते तो वो कैसे छोड़ता। तो ये मैंने काम कैसे सही किया या गलत किया ये कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरा बहन भाई ये ना सोच के कि रूमी अच्छा है तो हमसे मिलेगा, मैं बिल्कुल मिलूंगा। मेरा एक आपके साथ मर्द है ना, उसके साथ आप 5-6 होते हो ना,
कोई टेंशन नहीं, मैं इंशाल्लाह मिलूंगा, मैं बहुत खिदमत करूंगा भाई। ऐसे मतलब एक औरत साथ में नहीं मिलूंगा, और कभी गलती करके भी हमारे पास ऐसे नहीं आना। इधर गाइस आवाजें हो रही थी तो मैंने कहा देखूंगी, मतलब ये भाई कल से गए अभी तक नहीं आए। आज मुझे फोन की कह रहे मैं शाम तक आ जाऊंगा। मैं चला जाता हूँ तो मुझे पता नहीं कि ये मेरे घर की कैसे देखभाल करते हैं, लेकिन मेन मतलब आधे आधे घंटे पे ना इसके घर की अच्छे से मैं देख रहा हूँ कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, तो बंदे को पता होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे सारे घर के छोड़ के गए, तो मैं अच्छे से देखभाल करूँ उनके घर की। उधर ये 2 गड्ढा है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। स्किन मतलब सारी ये खा गए, ये बाजरा है और कोई मतलब फल वगैरह डाले थे वो सारा कुछ गड्ढा खा गए। ये पहले ही खा गए थे तो उस वजह से अभी मैंने नहीं इसको भगाया, अभी भगा देता हूँ। इधर मतलब बाजरा वगैरह डाला था वो बहुत अच्छा हो गया था, बाजरा था और गिदरी थी, और भी इधर ये देखें ये सारा खा गए। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। ये नाजबू मैंने देखा इधर बहुत अच्छा होता है, तो ये नाजबू मैं भी लेके आऊँगा, इसका बीज मैं सोच रहा हूँ लेके आऊँ। लेकिन ये देखें इसका जो पत्ता है इसमें खुशबू बहुत अच्छी है, इसके पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी है माशाल्लाह। देखें तो ये मैं लेके आऊँगा। इसकी ट्राई मिल जाती है 10 शेयर से, तो मेरे ख्याल 50 रुपये की होगी, तो ये सारा घर खुशबू हो जाता है। ये जो भाई होते हैं तो उनके बच्चों का शोर वगैरह होता है, तो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब तन्हाई नहीं होती है। तो आज ये नहीं है, बिल्कुल तन्हाई लगी हुई चारों तरफ, मतलब कोई शोर शराफा नहीं है। तो इसी तन्हाई का ना अजीब मतलब सुकून होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इस टाइम अगर आप होते हैं तो आप कहते हैं, अगर इधर आप होते हैं तो आप ये कहते हैं कि इधर कमाल का माहौल लगा हुआ है। शोर शराफे से सही है गाइस, ऐसा मतलब सुनसान इलाका। शाम हो गई तकरीबन, शाम के बजे 4:30, काफ़ी बेहतर मौसम लगा हुआ है। बेहद थोड़ी वीडियो बनाओ, ठड़ बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है। अभी बंदा करे तो क्या करे। और भी मैंने व्लॉगर देखे हैं वो एक्स्ट्रा माइक यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, लेकिन हवा लग रही होती है लेकिन ठड़ की आवाज़ नहीं आती। इधर थोड़ी सी हवा लगती है तो ठड़ की आवाज़ ज़्यादा आती है। एडिटिंग में मैंने कोशिश की, मैंने कहा ये ठड़ की जो आवाज़ आती है ये मैं निकालूँ, लेकिन नहीं निकलती। अब मुझे लगता है वो कंप्यूटर से या लैपटॉप से एडिट करते हैं, तो उसी में मतलब अच्छे फीचर हैं, तो उसी से बंदा ये वॉइस ना जो डर की है ना ये निकाल सकता है। अभी लैपटॉप और कंप्यूटर मेरे पास है नहीं। जो और व्लॉगर हैं वो मेरे ख्याल से लैपटॉप से एडिट करते हैं, तो वो शोर शराबा सारा ख़त्म कर देते हैं हवा वाला। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। ये ज़िंदगी भी अजीब है ऐसे पता नहीं चलता कैसे दिन गुजर रहे हैं, दिन रात में, रात दिन में, दिन ब दिन ऐसे गुजर रहे हैं। साल का पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है कि एक मंथ नहीं हुआ, मतलब साल गुजर जाता है। तो मतलब कोई पता नहीं कब आप मरेंगे कब हम मरेंगे तो ऐसे सोच आती है जब बंदा तना होता है, अकेला बंदा बैठता है ना, तो मतलब इस तरह लगता है ये ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ज़्यादा सोचेंगे तो ये दिमाग का मरीज बंदा हो जाएगा। तो बस हंस के गुजारें आज का दिन, सुबह से लेकर शाम तक खुशी हंसी मजाक में गुजारें। कल का दिन पहले ऐसे गुजारें, आज कितना बड़ा गम क्यों ना हो तो वो कल के दिन में नहीं लेके आना चाहिए। अगर कल के दिन में आप कहोगे ओ मेरे साथ ये कल हो गया, तो फिर आपकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस दिन हंस के गुजारे, ये ज़िंदगी है। बस जिस दिन लिखा होगा मौत उस दिन मर जाएंगे गोरी ने मेरे ख्याल सूट सिलाई कर दिए सारे, ऐसे ही गोरी? कितने सूट सिलाई किए हैं आपने? ये तीसरा है ना? हाँ जी तीसरा, ये चौथा है। हाँ तो 4 हो गए पैर तो ये कितना रहता है? ये थोड़ा खोल के दिखाओ। ये देखिएगा इस तरह नहीं, गोरी ने सिलाई कर दिया है। ये ज्यादा बेकरा तो नहीं है गोरी? नहीं जाम लग रहा है मुझे नहीं। ये फूल 2 छोड़े और 4 से नीचे और पड़े वो साइड बाद में लगाऊंगी। हाँ साइड पे डाल देना, सही है। तो अच्छे से सिलाई करना। ये वाला सूट काटन का है ना? हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। सारे काटन के ये 5 इतने बेकरे कर दिए। शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं, तो अब गोरी बना रही चाय। तो हमारा जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कोई टाइम नहीं चाय का, जिस टाइम आती है चाय गोरी वाली बात गुदड़िया लेके आ जाता है अब ना हमारी चाय बन रही है। आग देखें कितनी प्यारी जल रही है, कभी कभार आग जलती नहीं, कभी कभार देखें गोरी बहुत ज्यादा जलती नहीं। तो ऐसी आग जले तो 2 मिनट का ही काम नहीं, चाय बन जाएगी। तो अभी चाय हमारी बन रही है। छोड़ दे, ये क्या करता है? क्या करता है? रही है मुझे, ये दे रही है आपको लकड़ी। ये ले, ये मैं दे रहा हूँ, ये ले गोरी, ये ले, ये डालो। बेटा पीछे हो जा, पीछे आग जल रही है, पीछे हो जा, पीछे हो जा। ये ले, और दूं क्या गोरी? नहीं यार, ये ले, ये गंदगी चले जल जाए, ये ले, सारा जला देते हैं, ये जला दे। गुड़िया इधर आ जा, धुआं लग रहा है, इधर आ जाओ, साइड पे हो जा, साइड पे हो जा। उबल जा, लेट हो रही है अब ऊपर आ रही है। अभी रखिए, ऊपर आ रही, देखें ये उबल रही है। अब 2 उबाले आएंगे तो उतारोगी या 3? 5 उबाले। 5 उबाले? हाँ जी। 5 उबाले दही की तरह अगर आपको पिलाऊंगी
गुड़िया चाय पिएगा, गुड़िया भी चाय पिएगा।